दुर्वासा को कपट के साथ भेजा। दुर्वासा समझ नहीं पाए थे इस बात को। जब समझे तो दुर्वासा ने कहा, दुष्ट, तुमने मुझे कृष्ण के विरुद्ध खड़ा कर दिया, पांडवों के विरुद्ध खड़ा कर दिया कपट से। जा, तेरी मृत्यु जिस दिन हर्ष और शोक एक साथ होगा उसी समय तू मर जाएगा। जब पांडवों के बच्चों के 5 कटे हुए सर ला करके दिखाया और दुर्योधन ने देखा तो एक बार तो उसको हर्ष हुआ। हर्ष इस बात का हुआ कि 5 सर ले आया, वाह। और जब सर को देखा तो बोला, ये तो उनके बच्चों का है, सोए हुए बच्चों का सर काट के ले आया। भीम का बच्चा भीम की तरह था, अर्जुन का बच्चा अर्जुन की तरह था, युधिष्ठिर का बच्चा युधिष्ठिर की तरह। 5 रात में सो रहे थे। याता ताई गया और सोए हुए बच्चों के सर काट के ले आया। आता ताई बधारहना, सोए हुए शस्त्र रहित और आंख मूंदे हुए की हत्या करना आता ताई की श्रेणी में आता है। पीठ पर वार करना आता ताई की श्रेणी में आता है। धर्म ऐसा कहता है। बोला, आता ताई बध के काबिल होते। जब देखा उनको तो पहले खुश हो गया, वाह 5 काट के ले आया। बोला हाँ। जब हटाया पर्दा तो बोला, हे भगवान, भतीजों को मार दिया। शोक हुआ, उसी समय उसके प्राण निकल गए। हर्ष और शोक एक साथ हुआ। पापी का अंत हुआ, विनाश हुआ अज्ञानी का। इधर द्रौपदी रोने लगी। पांडव कुल का अंतिम चिराग बुझ गया। और अब क्या करें? अर्जुन ने वहीं पर सौगंध लिया कि इसको लाकर इसके सर काट के इसके खून से तुझे स्नान कराऊंगा। द्रौपदी ने कहा, ऐसे ही अब होगा। गए, जाकर पकड़ के लाया अश्वत्थामा को पकड़ के बांध के लाया। मार तो रहे थे अर्जुन वहीं पर। 5 के 5 पुत्रों की हत्या कर दी हो जिसने सोते सोते। लेकिन जैसे ही क्रोध और फिर बाण को नीचे कर लिया, कृष्ण ने पूछा, क्यों रुक गए? मारो, क्यों रुक गए? अर्जुन ने कहा, भगवान, मुझे इसके मुख के भीतर अपने गुरु का मुख दिखाई पड़ रहा है। मेरे गुरु का बेटा है। अर्जुन को गीता भगवान ने ऐसे ही नहीं सुनाया था। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है रिजु, जो परम कारुणिक, परम दयालु होता है, जिसका हृदय नवनीत के समान होता है, पिघल जाता है। अर्जुन देखने में कठोर लगते हैं पर अर्जुन से रिजु कोई नहीं है। भागवत जी में लिखा है, राग करता अर्जुनो अभुत। उनसे बढ़िया राग गाने वाला कोई नहीं था। सुंदर राग गाते थे। महाराज आज रोक दिया, कहा, मैं जब इसके भीतर देखता हूं तो मेरे गुरु का चेहरा नजर आता है, गुरुपुत्र है। भगवान ने गले लगा लिया, अर्जुन, इसीलिए तो मैं तुझे प्रेम करता हूं। तेरे इसी स्वभाव के कारण, तेरे रिजुता के कारण मैंने तुझे गीता का ज्ञान दिया है। जिस समय 5 पुत्रों की हत्या कर दी जाए, सामने दुश्मन खड़ा हो, आता ताई खड़ा हो, उसके बाद भी उस पर दया कर देना, ये अर्जुन तुम ही कर सकते हो। नर और नारायण की जोड़ी है, इसीलिए तेरी मेरी। जब वापस ले गए बांध कर तो दूर से द्रौपदी ने देखा, बोला, मुंचताम मुंचताम ब्राह्मणम एस नितराम गुरु। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, गुरुपुत्र को ऐसे कोई पशुओं की तरह बांध के लाता है? जिस मां के सोते हुए 5 पुत्र रात्रि में काट दिए गए, मार दिए गए, वो मां कहती है छोड़ दो। अरे अर्जुन, आपकी बुद्धि को क्या हो गया? जब कभी गुरुपुत्र आते थे तो आप अपने हाथों को ऐसे लगा देते थे, उनके चरण को नीचे नहीं जाने देते थे। भाला लेकर नकुल सहदेव तुम खड़े हो जाते थे, भीम तुम पंखा करते थे, युधिष्ठिर आप शंख बजाते थे। आज आपको हो क्या गया है? गुरुपुत्र के साथ ऐसे पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हो। द्रौपदी का अर्थ अमर कोश में खोजना, गूगल करना, अमर कोश में द्रौपदी का अर्थ क्या होता है। मत देखो उनको ना, आप इधर देखो। What are you seeing there? I am here. Look here, my dear. कुछ भी आए, चित्त में तुम्हारी इतनी चंचलता है। कोई एक आदमी चलता हुआ आ जाए, तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है।
कोई आदमी आके उधर बैठे तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है, कोई लडुआ लेके आ जाए तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है, कोई छिपकली निकल जाए तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है। What are you looking? Why are you here? चित्तैकतानता ध्यानम। जब तुम कामना में वासना में होते हो तो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं दिखाई पड़ता। कहते मजनू लैला से मिलने के लिए जा रहा था और एक नमाज पढ़ रहे थे, उनके पीठ पे चढ़ के चला गया। वो बैठा रहा, गुस्से में लौट के आया, बोला तेरे से दिखाई नहीं पड़ता, मैं नमाज कर रहा था, सजदा कर रहा था, मेरे ऊपर चढ़ के चला गया। मजनू ने कहा मुझे लैला के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता दुनिया में, कौन कहाँ क्या कर रहा है बताओ। दो शरीरों का मिलन था, उसके प्रेम में दुनिया में उसे दिखाई नहीं पड़ता था। तुम कौन सी भागवत में बैठे हो कि कोई भी आता है तुम्हारे चित्त वहां चले जाते हैं, तुम्हारी निगाहें वहां चली जाती हैं, तुम्हारी आंखें वहां चली जाती हैं। कथा के प्रति तुम्हारा समर्पण कहां है? कथा के प्रति तुम कहां समर्पित? ऐसे निगाह अपलक दृष्टि से देखते हुए व्यासपीठ की ओर ही देखना चाहिए। व्यासपीठ से जीवन प्रेम अमृत भरे जाते हैं। ये सब चलता रहेगा, ये संसार है। मेले में अकेला और अकेले में मेला। इस भरे मेले में भी तुम्हारा कोई नहीं है। जो है दृष्टि वहां रखो। और अकेले भी रहोगे तो कोई मेला काम आने वाला नहीं। अकेला अगर वही तुम्हारे साथ रहेगा तो पूरा मेला लगा के रखेगा वो। गोविंद साथ हो, गुरु साथ हो तो कहीं मेला लग जाएगा। और ये मेला काम करने वाले नहीं है। ये गजग्राह की जब सुनोगे ना, गज मुक्ति गजेंद्र मोक्ष, तब पता चलेगा। ये सब भाग गए थे छोड़ के, क्या बूढ़ा हो गया छोड़ दे यार, अब कितना पथारी में चला गया है, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, किडनी खराब हो गई, इसका ट्रांसप्लांट कराने में तो पूरा घर बिक जाएगा, इससे बढ़िया आप जाने दे।